वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जारी समाअत, जिसमें डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ख़िलाफ़ परवेज़ इलाही साहब, जो कि स्पीकर कौमी असम्बली सूबाई असम्बली पंजाब थे, वो गए हुए हैं हमज़ा शहबाज शरीफ के इलेक्शन के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में। या आप यूँ कह सकते हैं कि उनको सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने अपने पास बुलाया हुआ है, जैसा कि इमरान खान साहब को बुलाया था पनामा केसेस में कि जस्टिस खोसा ने। उसी तरह परसों रात भी डिप्टी जो थे रजिस्ट्रार, उन्होंने कोर्ट रूम खोला और जिसके 2 घंटे बाद फिर तहरीक इंसाफ और परवेज़ इलाही साहब ने एप्लीकेशन रेडी की, पटिशन रेडी की और जमा करवाई। तो वही सूरत हाल आज फिर पेश नज़र है पंजाब में। पंजाब की सूरत हाल के हवाले से मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि पंजाब में 2 महीने से ज़्यादा अरसा हो चुका है हमज़ा शहबाज, जिसको ज़बान ज़द आम में कुकड़ी वज़ीर आला कहते हैं। कुकड़ी वज़ीर आला 2 महीने 2.5 महीने से अदालतों के चक्कर काटने में मसरूफ़ है, पार्लियामेंट से अदालत, अदालत से पार्लियामेंट। इसका सिर्फ यही काम है, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है, जिसकी वाज़ेह आप शक्ल देख सकते हैं कि पंजाब में बहुत ही बुरे हालात हैं इस वक्त। लेकिन फिर भी वो सब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इमरान और परवेज़ इलाही और हमारे जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, वो घूम घूम के हमज़ा शहबाज कुकड़ी बेचारे वज़ीर आला को पकड़ ही लेते हैं। जैसा कि एक बाड़े में कुछ लोग मुर्गियाँ नहीं पकड़ते, वही हिसाब यहाँ पे हो रहा है कि वो कुकड़ी को दबोच ही लेते हैं और उसको अदालतों का चक्कर लगाने पे मजबूर कर देते हैं। तो कब तक अदलिया कानून के नाम पर, आइन के नाम पर और जर्नल मुहिब वतनी के नाम पर हमारे मुल्क पाकिस्तान को यूँ ज़लील करते रहेंगे और हम आम आवाम को भी ज़लील करते रहेंगे? इनको शर्म आनी चाहिए कि ये इन सब वाक़यात और हालात का तसलसल यही है, इनके फ़ैसले जो ये अपनी कम अक्ली में मुहिब वतन का लिबादा ओढ़ के सुना देते हैं और फिर उसका असर ये होता है कि डॉलर 230 रुपये। कभी आपने सुना था कि पाकिस्तान में डॉलर 230 रुपये का होगा, जिससे महंगाई में होशरुबा इजाफ़ा हो चुका है और आने वाले दिनों में होगा। इसहाक डार पे ये इल्ज़ाम लगता था कि इसहाक डार मसनूई तौर पर डॉलर को कंट्रोल करता है। तो मेरे ख़्याल में इसहाक डार की वो पॉलिसी मसनूई तौर पर डॉलर कंट्रोल करने वाली बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि उसमें पाकिस्तान की मईशत का नुकसान, आम आदमी का नुकसान तो नहीं होता था। जब से ये अरस्तू और टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट और एक मखलूत इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई की हुकूमत आई है, और जैसा कि अब शहबाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, तब से ये जो ड्रामे हैं या तजर्बात पाकिस्तान पर पे दर पे हो रहे हैं कि वो आए दिन कोई नया तजर्बा होता है, उस नया तजर्बा फ़ेल होने के बाद फिर एक नया तजर्बा किया जाता है। तो हमारी इस चैनल के तवज्जुह से भरपूर अपील है इन नाम नहाद ओहदों पर बैठे हुए जजों और जर्नलों से कि वो खुदारा पाकिस्तान की हालत पर रहम करें और आम आदमी की हालत पर रहम करें। मुहिब वतनी वो नहीं कि जो पैसे लेकर मुहिब वतनी ज़ाहिर की जाए। मुहिब वतनी वो है कि जो जेलों की काल कोठरियों में और बग़ैर तनख्वाह लेकर आप किसी को कहते हैं कि मैं मुहिब वतन हूँ। ये है असल मुहिब वतनी, जो कि 22 करोड़ 23 करोड़ आवाम में से 20 करोड़ आवाम, या आप कह सकते हैं कि 21.5 करोड़ आवाम तो होगी,
جو پیسے لے کر اپنے آپ کو محب وطن کہلاتے ہیں یا کہتے ہیں یا کہلواتے ہیں، تو ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ وہ پاکستان سے یہ تجربات بند کریں، جس کی بہت ہی گھناؤنی سازش اور ایک بیانیے کی وجہ سے پاکستان کو بہت شدید نقصان ہو رہا ہے۔ آخر میں جسٹس عمر عطا بندیال سے ہماری گزارش ہے کہ وہ خدا را اپنی اس عدلیہ کی رہی سخی ساکھ کو بچانے کے لیے فل کورٹ بینچ تشکیل دیں، ورنہ اس کے نتائج بھگتنے کے لیے پھر باب رحمتے کی طرح چھپتے پھریں گے آپ بھی۔ تھینک یو۔